वंदे मातरम। ये हमारे भैया हैं तस्वीर फोगाट जी, हरियाणा से, और आप भी हरियाणा से हैं। ये हरियाणा में ना एक कोई कहावत बता रहे हैं, तो जरा आप हमें समझाइए क्या कह रहे हैं, बताना भैया। वो कहते हैं कई बार ये गले में दर्द होता है ना, तो कहते हैं भाई इतना तो उलांडोड़ा पानी पी लिया, इसलिए बोले तेरा ये गला बैठा हुआ है। जैसे पानी के ऊपर से नहीं चले जाते हैं, लांघना, हाँ। लांघ के चले गए, लांग के चलेंगे उसको। अच्छा, उसको बोलते हैं। फिर गड़े हो जाते हैं उससे, बच्चों के या कोई भी हो बड़ा, वो पानी पी ले ना, गड़े हो जाते हैं। अच्छा, गले में दर्द हो जाता है, हाँ। मुट्ठी बढ़ जाती है, टॉन्सिल बढ़ जाता है, किचकिच हो जाती है। अच्छा, वो लांगे हुए पानी, तो हमारे यहाँ भी बोलते हैं कि पानी को लांगा हुआ पानी पी लिया होगा। हाँ, तो फिर हमारे इसके बचाव के लिए क्या करते हैं फिर? बचाव के लिए जो तो आप जो करते हो वही करते हैं। अच्छा। पर ये है कि हमारे यहाँ इसको बोलते हैं उलांडा हुआ पानी। अच्छा, लांगा हुआ पानी पी लिया, इसलिए गले में दर्द हो रहा है। अब इससे इलाज के लिए वो करते हैं, इसका इलाज के लिए है ना, हाँ, जैसे पानी ले लिया, हाँ। पानी को चक्कू के नमक घेर के चक्कू के साथ 7 बार काट दिया। अच्छा, 7 बार काट दिया पानी को, हाँ, वो पी लो, उससे 2-3 बार में आराम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, एक ही दिन में सारा। उसका तोड़ ये बताते हैं, तोड़िए, पानी को ऐसे ऐसे 7 बार ऐसे प्रेम कटारी से। हाँ। चाह पियो, चाह को भी थोड़ा नमक घेर के 7 बार मतलब कुछ भी पीना है लिक्विड तो काट के पीना है। हाँ, 4 पानी, और नहीं जूस वगैरह नहीं। अच्छा। 4 पानी। अच्छा। और ये भैया हमारे राजीव भाई को जन जन तक पहुंचाने के लिए आप पिछले 8 सालों से साइकिल से चलते हैं, बस में नहीं, कार में नहीं, ट्रेन में नहीं, ट्रक में नहीं, पूरे भारत की यात्रा, पूरे भारत की यात्रा कर चुके हैं। मतलब यहाँ तक कि बॉम्बे, गुजरात, और अभी यहाँ से जाएंगे वर्धा। 30 नवंबर का जो प्रोग्राम है, तो वहाँ की तैयारी कर रहे हैं, जाते हुए रास्ते में, मतलब रुकते हुए साइकिल से। अभी तक 1,05,800 किलोमीटर गाड़ी चला, मतलब साइकिल चला चुके हैं। तो वो एक है ना मौन सशक्त भाषण, मतलब साइकिल चलाते हैं, चुप रहते हैं, लोग देखते हैं, उससे लोगों को समझ में आती है कि राजीव दीक्षित जी कोई है। और ये भी इनको इनके पिताजी के कहने पे, मतलब पिताजी की आखिरी इच्छा पूरा कर रहे हैं। पिताजी ने बोला था कि आप मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर, राजीव के बारे में, राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों के बारे में जन जन तक पहुँचा। तो कैसे पहुँचाऊँ, अमीर तो हूँ नहीं कि भाई एक सेमिनार कर दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। कहता था साइकिल उठा ले, गाँव घूम जाए। इन्होंने साइकिल उठा ली और साइकिल से ही चलते हैं। ये हरियाणा की मतलब ताकत है, हरियाणा में है ये क्रांति करने की, मतलब इतनी हिम्मत जिगरा जो है। अपना कौन सा गाँव है जी? झिंझर गांव है मेरा, चरखी दादरी जिले में। अच्छा। और पिताजी के कहने से ही मैं ये काम कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था भाई राजीव दीक्षित के जो भाषण हैं, इनको सुन के दिल के अंदर से कुछ हो रहा है, देश के लिए हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए। वो मजाक में कहते थे, बोले अगर तू कुछ नहीं कर सकता तो एक ऐसी दवाई ला के दे दे, मैं एक ढक्कन पी लूँ और तेरी उम्र का हो जाऊँ, तो मैं कर दूंगा जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं देश के लिए चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार पिताजी अगर मेरे से ऐसी उम्मीद कर रहे हैं तो हमें अब उनकी उम्मीद को ऊपर खरा उतरना चाहिए और कुछ ना कुछ इस देश के लिए करना ही चाहिए। तो उन्होंने कहा था भाई साइकिल उठा लो और घूम जाओ देश भर में। तो मैं उनकी इच्छा पूर्ति के लिए काम कर रहा हूँ कि भाई जितना भी बचा कुचा जीवन है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये रहेगी कि मैं साइकिल लेकर के और पूरे भारत में घूम जाऊं और ये स्वदेशी का प्रचार प्रसार करूं। तो इसके लिए लगा हुआ हूँ, बचा कुचा जीवन अपना इसी काम के लिए समर्पित है। पिताजी ने दान कर दिया था अपने को इस देश के लिए, समाज के लिए, कि इस भारत माता के लिए, माँ भारती के लिए अब तुम्हें बचा कुचा जीवन बिताना। तो मैंने वादा कर लिया कि मैंने कहा ठीक है मैं अब ऐसा ही करूँगा। तो मैं 8 साल हो गए और बचा कुचा जीवन अपना ऐसे ही रहेगा। ऐसी औलाद तो है ना, जामना छोड़ गई माँ। हाँ, जो भी है ये बात रियल है। हाँ। आजकल किसी को देख लो, अपने को देख लो, अपन क्या है, लोभ लालच है। हाँ। अपना घर चलना चाहिए, अपन दूसरे की कुछ नहीं करे। हाँ, ठीक है, लेकिन कोई है 100 में तो 1%, 10% में 100 में तो 1% ऐसा आजकल आजाद रही माँ तो छोड़े गई ऐसा पूछ जाना, ये बात रियल है। लेकिन ये माँ भारती कभी वीर विहीन नहीं रही, और ऐसे ही ये शहादत देने वालों का जो रास्ता है ना, इस रास्ते को हम कभी सूना नहीं पड़ने देंगे और इस मार्ग पर हमेशा जो है हलचल मची रहेगी। बस इसी भावना से, इसी भाव के साथ हम खड़े हुए हैं और लगे रहेंगे जब तक शहीदों के सपनों का भारत बन नहीं जाता। हम रुकने वाले नहीं हैं। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है भारत को विश्व गुरु बनने से। भारत अब हमेशा गिड़गिड़ाता थोड़े ही ना रहेगा, अब कुछ कर गुजरने का वक्त है। इसलिए लग जाओ, जिसके पास जो हुनर है अपना लगा दो सब इस देश के लिए।
जरूर देश शहीदों के सपनों को प्राप्त करेगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम।